तो अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 13। ठीक है, सेक्शन 13 क्या होता है? इसका क्या है, व्हेन एनी ऑफ द पार्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, हो सकता है खरीदने वाला, सर्विस लेने वाला या सर्विस देने वाला, दोनों में से कोई भी इंडिया के बाहर होना चाहिए, तभी सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो। कंट्री टू कंट्री, टैक्स टैक्स ऑन इंडिया और यूएसए, सो ड्राफ्टेड थ्रू डिफरेंट कंपैरिजन सेक्शन 12, मतलब ये है प्लेस ऑफ सप्लाईज में कैसे पता चलेगी? लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इफ नोन है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है ना? आपको लोकेशन ऑफ रेसिपेंट कैसे पता चलेगी? कि आपको कुछ लोकेशन देखनी होगी जहां पर आपने उसका एड्रेस डाला हुआ है, अदरवाइज इट विल बी लोकेशन ऑफ द सप्लायर। पीओएस, when immune property located or intended to the located, मतलब अगर आप इम्यूल प्रॉपर्टी का प्रोवाइड कर रहे हो तो वेयर इम्यूल प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, मतलब क्या है इसका? जैसे मान लीजिए इस केस में होता है कि आ, हमने कोई सर्विसेज बाहर से ली। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे ना कंप्यूटर में कोई दिक्कत होगी, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला रहा हूँ और उसमें मेरे को कोई दिक्कत हो रही है, वो लाइसेंस वर्जन। तो मैंने यहाँ से फोन किया और मान लीजिए फोन लगा यूएसए में, तो वहां से वो कर उन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड करी और वो वहां से क्या कर लेंगे? वो क्या लेंगे? मेरा वो लेंगे ना, एडिडेक्स वगैरह में लेंगे, तो यहाँ पर सिस्टम देंगे और यहाँ पर ठीक कर देंगे। आपको ये तो पता है ना, इंडेक्स में लेकर के ठीक कर देते हैं। अब उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी कहाँ है? सर्विस तो वहां से प्रोवाइड करी, लेकिन जो जिस डिवाइस पे वो सर्विस प्रोवाइड करेगी वो डिवाइस कहाँ है? ये लोकेशन क्या हो जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। ये लोकेशन क्या हो जाएगी? समझ में आया? जहां पर वो मूल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है, जो कि मैंने आपको गुड्स रिलेटेड सर्विसेज, जहां पे गुड्स रिलेटेड इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज, एक्चुअल प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस जहां पर परफॉर्म किया गया, जो मैंने भी बताई दिया आपको। ठीक है ना? ठीक है। प्रॉपर्टी का केस है तो जहां वो प्रॉपर्टी है, और जहां परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है तो वहां जहां परफॉर्मेंस की गई है वो इसकी लोकेशन बच जाएगी। इवेंट तो सेम सेम है, सब कुछ सेम है, बाकी सारे रूल्स वही है जैसे उसमें। जहां वो इवेंट हो रहा है उस जगह को क्या माना जाएगा? प्लेसेस। मल्टीपल लोकेशन इंटरनेशनली सर्विस, सर्विस एट द रेट मल्टीपल लोकेशन इंक्लूड अ लोकेशन ऑफ टीटी, देन प्लेस ऑफ सप्लाई, होल सर्विसेज विल बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, मल्टीपल लोकेशन डोमेस्टिकली प्लेस सप्लाई टू बी डिटरमाइंड प्रोफेशनली, सेम चीजें अलग अलग स्टेट अलग अलग जगह पे हो रही है तो सेम रूल होगा, उसी अलग अलग तरीके की जगह पे माना जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है तो वही जहां पे गुड्स डेस्टिनेशन, जहां पहुंच रहा है, जहां जा रहा है। जैसे आपने बोला कोरियर पहुंचा दो, हमने कोरियर के लिए बोला और हमने बोला ये कोरियर कहाँ पहुंचा दो? यूएसए पहुंचा दो। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब गुड्स पहुंच रहे हैं बाहर, तो डेस्टिनेशन देखी जाएगी, वो डेस्टिनेशन कहाँ पहुंच रहा है, तो वही लोकेशन क्या बन जाएगी? उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जीएसटी का लग जाएगा आईजीएसटी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर सर्विसेज है तो जहाँ पे बोर्डिंग प्लेस है, जहाँ से बोर्ड पे चल रहे चढ़ रहे हैं ना लोग बाग, चढ़ रहे हैं जो पैसेंजर चढ़ रहे हैं, वो क्या बन जाएगी? उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। इसी जगह पे हिंदुस्तान में टैक्स देके जाएंगे वो। ठीक है। तो अगर अगर ऑन बोर्ड सर्विसेज है, फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट जहाँ से डिपार्चर हो रहा है, कन्वेंस पहुंचाया जा रहा है। बैंकिंग सर्विसेज है तो इंटरमीडिएरीज, ठीक है ना, हायरिंग ऑफ द मीन्स, मतलब होता है ना जैसे बाहर का बैंक है लेकिन उसका ब्रांच यहाँ पर भी है, तो इंटरमीडिएरीज बीच में होते हैं ना, वो लोकेशन क्या बन जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। उसी पॉइंट पर उसकी लोकेशन देखी जाएगी, वो लोकेशन क्या है, राइट? हायरिंग ऑफ मीनिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रक, कार, ठीक है ना, यार, एक्सेप्ट वेसल एंड एयरक्राफ्ट। लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर को देखा जाएगा इस केस में। अगर ये केस है तो हायरिंग, इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर है, जो सप्लायर से सप्लाई कर रहा है उसकी लोकेशन को देखा जाएगा, वही मिल जाएगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। बाकी इंश्योरेंस तो होता नहीं, ओएडीआर के इसमें लोकेशन ऑफ रेसिपेंट को देखा जाएगा, जहां पर उसकी लोकेशन ऑफ ऑनलाइन अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है तो जो उसकी लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, जो रेसिपेंट की लोकेशन है, जो सर्विस ले रहा है उसकी लोकेशन को देखा जाएगा, वो कहाँ का है, वो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। ये थोड़ा सा easy था, इसमें ज्यादा पॉइंट